बुंदेलखंड पे हम थोड़ी ना हैं, हम तो बस्ती ज़िले की बात करेंगे ना। हम अपने ज़िले की कामयाबी के बारे में सोचेंगे। हम बुंदेलखंड और आगरा एक्सप्रेस पर घूमने नहीं जा रहे हैं। हमारे किसान आगरा एक्सप्रेस पर नहीं घूमते हैं, बल्कि उनको पिच रोड पर घूमना रहता है। उनके सड़क तय, उनके खेतों तक जो सड़कें जाती हैं उनकी क्या हाल है, गाँव में बिजली की व्यवस्था कैसी है, बिजली की बिल आज देखिए इतना करप्ट है कि इतना ज़्यादा करप्ट है कि बिजली की बिलें, ठीक है, इतना एक्स्ट्रा, जबकि पहले चुनाव था, चुनाव के समय बताया गया था बिजली बिल हाफ होगी, आज बिजली बिल दुगनी हो गई। ये सरकार की नीति है। सरकार बड़े पैमाने पे सिर्फ काम कर रही है, लेकिन लो पैमाने पर उसका कोई काम नहीं है। वो सिर्फ हाई फाई वर्कों को दिखा रही है कि हमने ये किया। आंकड़ा तो सब दिखा सकते हैं कि हमने इतने इलेक्ट्रिक। निष्पक्ष रूप से अपना काम करेगी तो ये मान के चलिए शिकायत नहीं होगा। मीडिया केवल वही चीज़ दिखाती है जो सरकार कर रही है या करने जा रही है, यानी केवल चाटुकारिता समझ लीजिए। जो प्रेस मीडिया है एक तरफा लिखता है। कहीं भी आप उठा के किसी प्रेस मीडिया को देख लीजिए, विपक्ष की बात को हमेशा दबाया जा रहा है। क्यों दबाया जा रहा? मीडिया का काम है जो जनहित में कोई भी कार्य हो, जनहित को कार्य को, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, जो जनहित का सही काम है उसको दर्शाया जाए, ये चीज़ होनी चाहिए। लोकसभा की यात्रा करते हुए आ चुके हैं हम बस्ती लोकसभा के क्षेत्र में। हमारे साथ कोई जनता मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सांसद जी और सरकारी कार्यों से खुश हैं के बारे में? अरे कौन, अच्छा ये बता दीजिए कौन पसंद है आपको? ये है बस्ती की जो हमें पहली जनता मिली, उनका ये हाल है। अब और लोगों से बात करते हैं। ये तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। भगवान जाने वोट किस मुद्दों पे देंगे और क्या सोच के देंगे, किसको देंगे, क्यों देंगे, किस लिए देंगे, ये भगवान भरोसे। आप ऑडियंस देखिएगा। आपका क्या नाम है सर? नमस्कार, मेरा नाम नौशाद अहमद है। आप सरकारी कार्यों और सांसद जी कार्यों से खुश हैं? देखिए, सरकार का जो मुख्य कार्य है वो हम तक आ ही नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है, सांसद आज 10 साल उनको हो गया है यहाँ पर हमारे जो है बस्ती ज़िले में रहने पर। अब आप बगल की सड़क को देख लीजिए, 10 साल में अभी तक उस पर डामर नहीं लग पाया है। ऐसी हालात से लोग गुजर रहे हैं यहाँ पर कि आप उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। ना तो रास्ते एक सही हैं, ना तो शिक्षा की कोई बेहतर व्यवस्था यहाँ पर हो पा रही है। बस्ती ज़िला गोरखपुर मंडल में हमारा ये बस्ती ज़िला था, उसके बाद कट करके बस्ती ज़िला आज गुरु वशिष्ठ के नाम से बना हुआ है। आज तक हमारे बस्ती ज़िले में यूनिवर्सिटी कायम नहीं हो पाई। हमारे बस्ती ज़िले के जितने भी छात्र हैं, छात्रा हैं, इनको बस्ती छोड़ करके लखनऊ और इलाहाबाद जैसे शहरों में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। अगर हमारे क्षेत्र में ये चीज़ हो जाए, हमारे ज़िले के अंदर हो जाए, तो एक गरीब किसान का बच्चा भी पढ़ सकता है, एक गरीब मजदूर का बच्चा भी पढ़ सकता है। लेकिन इस पर हमारे ना सांसद का ध्यान जा रहा है, ना तो हमारी वर्तमान सरकार का ध्यान जा रहा है, और ना तो पिछली सरकार का अभी तक ध्यान इस पर आकर्षित हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि हम इस मुद्दे को उठाएँ। अरे सरकार तो कह रही है कि हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना दिया, गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है। बुंदेलखंड पे हम थोड़ी ना हैं, हम तो बस्ती ज़िले की बात करेंगे ना। हम अपने ज़िले की कामयाबी के बारे में सोचेंगे। हम बुंदेलखंड और आगरा एक्सप्रेस पर घूमने नहीं जा रहे हैं। हमारे किसान आगरा एक्सप्रेस पर नहीं घूमते हैं, बल्कि उनको पिच रोड पर घूमना रहता है। उनके सड़क तय, उनके खेतों तक जो सड़कें जाती हैं उनकी क्या हाल है, गाँव में बिजली की व्यवस्था कैसी है, बिजली की बिल आज देखिए इतना करप्ट है कि इतना ज़्यादा करप्ट है कि बिजली की बिलें, ठीक है, इतना एक्स्ट्रा, जबकि पहले चुनाव था, चुनाव के समय बताया गया था बिजली बिल हाफ होगी, आज बिजली बिल दुगनी हो गई। ये सरकार की नीति है। सरकार बड़े पैमाने पे सिर्फ काम कर रही है, लेकिन लो पैमाने पर उसका कोई काम नहीं है। वो सिर्फ हाई फाई वर्कों को दिखा रही है कि हमने ये किया। आंकड़ा तो सब दिखा सकते हैं कि हमने इतने लैट्रिन बनवा दिए, लेकिन वास्तविक रूप से आप एक गाँव का निरीक्षण कीजिए, एक भी लैट्रिन अगर उस सरकार की चालू हुई आपको नज़र आ जाए तो फिर बताइए, गांव के जितने भी आसपास के जितने गांव हैं क्षेत्र के, आप जाइए उसमें देखिए कि कौन सी हालात उनकी है। किसी में गड्ढे पड़े हुए हैं तो किसी में कुछ नालियां बन रही हैं, तो नालियों में 2 महीना नालियां नहीं चल रही हैं। आज पानी की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, 2 साल भर से यहाँ पर टंकी की अभी नींव नहीं गड़ पाई, टंकियाँ वैसे पड़ी हैं। ये बताइए हम किस प्रकार से सरकार से अपनी समस्याओं को कहां से ले जाएं। आप मीडिया वाले हैं, आप हमारी बातों को पहुंचा सकते हैं, लेकिन दलाली मीडिया जो बीच में पड़ी हुई है,
जो केवल एक तरफा बात करती है। एक तरफा बात करके हमारे भारत का उद्धार नहीं हो सकता है। भारत का उद्धार अगर करना है तो मीडिया को सशक्त बनना पड़ेगा, हमारी आवाम को सशक्त बनना पड़ेगा, हमारी सरकार को सशक्त बनना पड़ेगा। देखिए, मीडिया को आप इसमें घसीटा, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मीडिया अपना कार्य, मीडिया कहीं भी ऐसा नहीं कि अपना कार्य ना करती हो। अब डिपेंड करता है कि जनता उसको किस पर्सपेक्टिव में लेती है, वो अपने सोच के हिसाब से हो सकता है। जैसे विचारधारा के हिसाब से जनता अपने आप को तय करेगी। अगर मीडिया ही एक तरफा विचारधारा रखे, एक तरफा ही सवाल सिर्फ करे, विपक्ष की बातों को सुना ही ना जाए तो क्या होगा? चापलूसी थोड़ी किया जाना चाहिए। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार सर। देखिए, सर ने जो बात कहा मैं उसके एकदम पूर्ण रूप से सहमत हूँ। आपने कहा कि मीडिया अपना काम करती है। सर, अगर मीडिया निष्पक्ष रूप से अपना काम करेगी तो ये मान के चलिए शिकायत नहीं होगा। मीडिया केवल वही चीज़ दिखाती है जो सरकार कर रही है या करने जा रही है, यानी केवल चाटुकारिता समझ लीजिए। जहां मीडिया का काम क्या होता है, आपसे ज़्यादा मैं नहीं। ये बताइए, आपको इस सरकार से, सांसद से या गठबंधन से आपको क्या लेना देना, मतलब क्या चाहते हैं आप? सर, सबसे पहले मैं एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ना तो मैं इस सरकार से खुश हूँ और ना ही इस सांसद से, ना इनके सिस्टम से, और मैं ही नहीं, अधिकतर लोग नहीं खुश हैं। आप ये बताइए, किसी देश को विकास के लिए क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, क्या दिया इन्होंने? क्या दिया? आपने कहा कि एक्सप्रेसवे बनवा दिया। क्या एक्सप्रेसवे का ही विकास होना चाहिए? हमारे इन लोगों का, हमारी इस एरिया का विकास नहीं होना चाहिए? आप इसी रोड पे चले जाएंगे, यहाँ से जितने लिंकेड रोड हैं, हर रोड पे आप जा करके देख लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ, 2 नंबर से तीसरा नंबर आपकी गाड़ी का गियर नहीं लगेगा। आप बिल्कुल चल नहीं सकते हैं सर। और रोजगार नौजवानों को देख लीजिए क्या हो रहा है आज केवल स्कैम कर रहे हैं बच्चे, जो आईआईटी पास करके, आईटी करके और तमाम पढ़ करके बच्चे जा रहे हैं बेरोजगार। क्या करेंगे? स्कैम नहीं करेंगे? योगी सरकार तो कह रही है कि हमने अब तक जितना वैकेंसी निकाला है सबने, जो उसके लोगों की वैकेंसी अभी कौन सी? सर, यही कमी है। अभी लीक हो रहा है पेपर, हर पेपर लीक हो रहा है। मैं एमएससी धारक हूँ, मैं एमएससी धारक टीचर हूँ, और उसके बावजूद भी आज तक इस सरकार में ऐसी चीज़ नहीं मिल पा रही है कि जो हम लोग एक प्राइवेट स्कूल में 2000-3000 की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है, कोई रास्ता नहीं बन रहा है हम लोगों के लिए। अभी पेपर हुआ है, आप कह रहे हैं यूपीपी का पेपर हुआ, लीक हो गया। कौन सा ऐसा पेपर हो रहा है जो लीक नहीं हो रहा है? फिर इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार नहीं, सरकार हाथ उठा दे रही है। अगले 6 महीने बात करेंगे। आज जो बच्चा एक गरीब किसान के घर से निकल करके तैयारी करके पेपर दिया हुआ है, उसके पास अगली व्यवस्था ना हो अगर तैयारी करने के लिए, तो कहाँ जाएगा? यानी कि वो बर्बाद हो जाएगा, उसका जो आगे का कैरियर है वो पूरा चौपट हो जा रहा है। बिल्कुल सर, देखिए, बिल्कुल अब ये सरकार बदलना ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति जब लगातार बनता है ना, तो उसके अंदर उसे जनता की परवाह नहीं होती है, और जब इस तरह का सिचुएशन आ जाता है तो सर, मेरा नाम अशोक कुमार है, और अभी जहाँ तक मीडिया की बात आप लोगों ने उठाया, उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। चूँकि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, इस नाते आज आप लोगों की देन है कि हम लोग अपनी आवाज़ को आम जनमानस तक पहुँचा सकते हैं। इसके लिए आपको मैं पहले नंबर पे बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन इस देश में जो प्रेस मीडिया है, एक तरफा लिखता है। कहीं भी आप उठा के किसी प्रेस मीडिया को देख लीजिए, विपक्ष की बात को हमेशा दबाया जा रहा है। क्यों दबाया जा रहा? मीडिया का काम है जो जनहित में कोई भी कार्य हो, जनहित को कार्य को, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, जो जनहित का सही काम है उसको दर्शाया जाए, ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया में देखने को मिला? आज ये मौका है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को आम लोगों तक पहुंचा सकता हूं। बाकी क्या कोई हमारे पास और दूसरा कोई ऑप्शन बचा है कि हम अपनी बात को रख दें? जब इस देश में प्रेस मीडिया पूरी की पूरी सेट हो चुकी है, जिसको हम बिकाऊ मीडिया कहते हैं, बताए किसके माध्यम से हम जनमानस की जो समस्या है हम पहुंचा सकते हैं सरकार तक? सरकार तो जो भी योजनाएं लाएंगी बेहतर है। मैं मानता हूँ सारी योजनाएं जो बनाई जाती हैं आम जन के सुविधा के, सुख सुविधा के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन क्या धरातल पर लाने का काम हमारा है? सरकार उसको देख रेख करे ना, धरातल पे आ रहा कि नहीं आ रहा।
मोदी सरकार तो कह रही है कि जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों के खाते खुल गए, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, 12 करोड़ लोगों का शौचालय बना दिया गया है। सर देखिए, मैं जनधन की आपने बात कहा, मैं जनधन की बात करता हूँ। जनधन की जो अकाउंट खुले थे आम जनमानस की, वो जीरो बैलेंस के थे। आप बताइए वो जीरो बैलेंस के अकाउंट को क्यों मिनिमम चार्ज काटा जा रहा है? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, पूछ रहा हूँ सरकार से, मैं सवाल कर रहा हूँ कि सरकार बताए, जनधन अकाउंट हमारे देश के सारे गरीब लग करके बैंक में लाइन लगा करके और सारे गरीब लोगों ने अकाउंट खुलवाया और जीरो बैलेंस के अकाउंट हुआ। आज सारे के सारे अकाउंट मिनिमम बैलेंस में कर दिए गए। कितने अरबों करोड़ों रुपए का सरकार स्कैम किया कि नहीं किया? क्या कोई प्रिंट मीडिया, कोई प्रेस मीडिया आज तक इस बात को आवाज़ उठाया? आप बताइए, पूछिए सरकार से। मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार जवाब दे कि हमारे अकाउंट को मिनिमम बैलेंस चार्ज क्यों काटा जा रहा है? हमारे पैसे को हमेशा चार्ज, कहीं मिनिमम बैलेंस के, हाई ट्रांजैक्शन के, यानी कहीं चेक बाउंसर, किसी भी रूप में आप देखिए, जो भी पैसा आम लोग कमा करके किसी भी तरीके से अपने अकाउंट में रख रहे हैं, उस पैसे को ये धीरे से कैंची लगा के बैंक वाले काट। क्योंकि बैंक को आप कौन कंट्रोल करेगा? हम कंट्रोल करेंगे बैंक को। हम जाके बैंक में झगड़ा करेंगे, आप तो कहोगे प्रोटोकॉल काटो। अगर हम बैंक में कोई बात होती है तो हमारे ऊपर केस कर देंगे। अब बताइए हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? मिनिमम बैलेंस को आपने क्यों जो है मिनिमम बैलेंस बैंक में, जब जीरो बैलेंस का हमारा अकाउंट खुला था, आपने क्यों ऐसा किया? आम गरीब आदमी जिसके अकाउंट में 500 रुपये नहीं है, क्या वो आदमी जी नहीं सकता? जीरो बैलेंस, इसका मतलब सबसे बड़ा स्कैम ये सरकार किया है लोगों के साथ। क्योंकि सारे खाते जितने जीरो बैलेंस के खोले गए, उस खाते पे मिनिमम बैलेंस क्यों काटा जा रहा? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। वर्तमान सांसद के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, सांसद जी तो 10 साल में वही है कि लालटेन लेके घूमना पड़ता, उनको खोजना पड़ेगा। स्थिति ये आई है, चिराग तले अंधेरा है। ये बिल्कुल सही है सर, ऐसा नहीं होता। उनके यहाँ लोगों के माध्यम से हमने सुना, मैं तो गया नहीं, इसलिए तो कोई ज़रूरत पड़ी नहीं। आप लोगों के माध्यम से कोई भी छोटा मोटा ज़रूरत पड़ती है सरकार में, अपना दौड़ धूप करके किसी तरीके से हम अपना काम कर लेते। अब हम उनके पास जाएं तब तो, लेकिन लोगों ने कहा कि मोदी सरकार, मोदी को आपने वोट दिया, हमको थोड़ी ना वोट दिया है। ये कोई बात है? जनप्रतिनिधि पहले पायदान पे हमारे क्षेत्र के आप हैं, आम जनता। आप जा करके, अभी तो आप आ रहे हैं लिंक रोड से, अभी आप इसे लिंक रोड में जाइए, देखिए यहाँ की हालत क्या है सड़कों की। ग्रामीण जो सड़कें हैं उनकी हालत तो खस्ता है, ये हमने देखा है। तो देखा है तो वही तो आप देखिए। और क्या करें, देखिए रोजगार का मामला, शिक्षा, रोजगार, ये सारे चीज़ें ऐसे। रोजगार की स्थिति आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि हमारे जो गृह मंत्री, माननीय सांसद गृह मंत्री अमित शाह जी कहते पकौड़ा बेचो, वो रोजगार में आता है? हमारा लड़का बायोटेक इंजीनियर करके इस साथ जा करके ठोकर खा रहा शिमला में। बताइए, हम लोग जानते हैं कैसे पढ़ाया जाता है बच्चों। अच्छा, गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके विषय में आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये जो गठबंधन है, जो भी मेरा कहने का मतलब है, यहाँ इस सीट पे जो मेरे नज़र में आ रहा है, हमारे जो सेटिंग मतलब एमपी महोदय हैं जो वर्तमान में है, वो तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। लड़ाई यहाँ सपा और बसपा के बीच होगी, ये मेरा जहाँ तक आकलन लोगों के माध्यम से। सर देखिए, मुद्दे क्या हैं बस्ती के जो इस बार रहेंगे चुनाव के लिए लेकर के? देखिए सर, ऐसा है, मुद्दे वही रहते हैं, क्योंकि जब मुद्दे सॉल्व नहीं किए जाएंगे तो मुद्दे वही रहेंगे। मुद्दे वही हैं। रही बात निर्णय का, तो जनता समझदार है सर, जागरूक है, निर्णय जरूर देगी और ये आने वाला समय जरूर। यही था, क्या गलत था? तो गठबंधन के प्रत्याशी के विषय में आप लोग नहीं कुछ सोच रहे हैं? देखिए, प्रत्याशी कोई हो, इससे मतलब नहीं है। हर जनता जानते हैं, अभी कुछ कहना मुश्किल है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बशर्ते इतना है कि हर व्यक्ति जो उत्तम होगा, जो अच्छा होगा, उसी को वोट करेगा। आप क्या कहेंगे गठबंधन के प्रत्याशी के बारे में? सर, गठबंधन हो या बीजेपी हो या बसपा हो, यहाँ की आवाम अब इतना जान चुकी है, क्योंकि जो भी लोग प्रत्याशी के रूप में घोषित हुए हैं वर्तमान समय पे जो हैं, सबको अच्छी तरह से देखा जा रहा है, आकलन किया जाएगा और हम लोग किसी ऐसे प्रत्याशी को ही अब की बार चुना जाएगा जो हमारे बस्ती ज़िले का उद्धार कर सके, बस्ती में बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था कर सके, सड़कों की व्यवस्था कर सके। यहाँ पर आज तक बस्ती ज़िले में रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार यहाँ पर रोज़गार ये लाना ही नहीं, बताइए, बड़े बड़े शहरों में ही केवल रोज़गार की ज़रूरत है। आप कहते हो कि आप जो है आत्मनिर्भर बनिए। हम आपको बिना गारंटी के 2 लाख लोन दे रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ बैंक पे, आप एक आम जनता के रूप में हमारे साथ चलिए। और हम बैंक वाले से कहते हैं सर हमको 2 लाख रुपया लोन चाहिए, अभी देखिए वो उसका जवाब क्या आएगा।
इतनी गारंटी हमसे मांग लेगा कि शायद हमारी आने वाली अभी 2-4 नस्ल और पिछली 2-4 नस्ल उसको दे ही ना पावे। ये कंडीशन है। तो 3 साल का आरटीआर मांगेगी, हम गरीब आदमी कहाँ का आरटीआर भरेंगे? जब हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है, जब हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हम आरटीआर भरने कहाँ जाएंगे? यहाँ का किसान जिसके पास 2 बिस्सा खेत है, 1 बीघा खेत है, वो आरटीआर भरेगा कहाँ से लाएगा? अपना पूरा करेगा। कर्जे के लिए कर्जा केवल उन्हीं को मिल रहा है जो सक्षम है, सबल हैं हर तरीके से। उनकी बैंक के मैनेजर भी सुन रहे हैं, उनके जो है यहाँ के बड़े बड़े हमारे जो लीडर हैं वो भी उन्हीं की बातों को सुन रहे हैं, और उसके साथ साथ में उन्हीं को भाई अमीर अमीर बनता जा रहा है, इसलिए गरीब गरीब। सांसद और सरकार को आप कितनी नंबर देंगे 10 में से? अगर मेरा बस चले तो नंबर देने का कोई वही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि अब हमारे ज़िले के सांसद हैं, उनका सम्मान कर रहा हूँ, उनको अपनी तरफ से मैं यहाँ पर 5 नंबर दे रहा हूँ। सर देखिए, एक बार व्यक्ति गलती करता है तो उसको अवसर दिया जाता है, लेकिन 2-2 बार अवसर देने के बाद व्यक्ति अगर गलती करता है तो इसका मतलब वो जानबूझ करके कर रहा है, यानी ध्यान नहीं देना चाह रहा है। अपने ही कुछ खास लोगों का आप क्यों ध्यान देते हैं, सबका नहीं देते हैं? मैं तो उनको 0 देता हूँ सर, कुछ भी नहीं। बस 0 0 0। एक लोगों ने 2nd डिवीज़न पास किया, 2 लोगों ने बिल्कुल 0 ही कर दिया। ये आपने देखा बस्ती के जनता का मूड। अगली लोकसभा यात्रा में हम आपको कहीं और की यात्रा कराएंगे।